देखो भाई सुनो, ये संतरे का जूस है ना, इसमें शुगर फ्री डालना, समझ गए? और ये तरबूज का है ना, उसके अंदर मीठा मिलाने की जरूरत नहीं है, ठीक? याद रखना। ओए कप्पू भाई, सब ठीक ठाक चल रहा है? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आने शुरू हो गए। ओ बिजी, मुझे ना ज्यादा समझाने की लोड़ नहीं है, मुझे भी पता है कि मेरी भांजी का रोका है। देखो बिजी, पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा, समझ गए ना? और पता है मैनू कप्पू, वो भी गड़बड़ जो हुई थी तो तेरी वजह से नहीं हुई थी। आप चलो। जी मैं आ गई, अब बताइए क्या हेल्प करनी है? ओए तू यहाँ क्या कर रही है? अब मेहमानों को देखना। अरे दादू, आप मुझे जानते नहीं हो, 10 आदमियों का काम अकेले कर सकती हूँ मैं, यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। तो फिर यहाँ कर, मैं चली मेहमानों को देख। ठीक करिए मेरी भांजी। हाँ मामा जी बताइए क्या हेल्प करनी है? आप पुत्र। हाँ पुत्र, हाँ ये सारा सामान तू अच्छे से चेक कर ले। मामा जी, चेकिंग करना तो मेरा फेवरेट काम है। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बिना कुछ किए इतनी बड़ी बला टली सर से। प्रीता का रोका, सीरियसली कैन बिलीव दिस, आई एम सो हैप्पी। सच कहूं तो मुझे भी यही फीलिंग आती। कितनी अच्छी डेकोरेशन है, पता है इनकी सेंस ऑफ डेकोरेशन बहुत अच्छी है। इतने छोटे से हॉल को कितने शानदार तरीके से डेकोरेट किया है। हाँ। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया डेकोरेशन की है ना? तो ये जो मैं 1 मिनट आई। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सच में मैं यही सोच रही थी आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं, फोन करके पूछ रही थी देर कैसे हो गई। अरे सरला जी क्या बताएं, ये हमारी धर्मपत्नी जी है ना, एक बार तैयार होना शुरू होती हैं तो रुकती ही नहीं है भाई। कभी कपड़े, कभी मेकअप, कभी ज्वेलरी। अरे भाई मैंने लास्ट में ये कहा कि रोका प्रीता का है, आपका नहीं है, तब भी नहीं मानी। क्या कुछ भी बोलते हो? मम्मी जी सुना आपने, बिना वजह के आपका बेटा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है, आप कुछ कहती नहीं इनको? मेरे साथ हो ना मम्मी है। ये तो बस शुरू ही हो जाते हैं। अरे आपकी बिटिया रू भी आई हुई है। अरे आंटी जी कैसे नहीं आती, आपको पता है कल रात को ही मैं रू से फोन पे बात कर रही थी, तो बातों बातों में निकल गया कि प्रीता का रोका है। और मैडम, और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने फौरन मॉम को कॉल करके बोला कि मैं हॉस्टल से भाग के आ रही हूँ प्रीता के रोके के लिए। सच में प्रीता तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सच कहूँ तो आप सब लोग आए, हमारी खुशियों में शामिल हुए, परिवार जैसे तुम्हें बहुत खुशी हुई। अब मैं 1 मिनट आती हूँ। अरे सामने हाथ नहीं जोड़ती, गले मिल जाती है। अब ये लूथरा परिवार है, बिल्कुल हमारे परिवार जैसा। ये रू है, इनकी सबसे छोटी बेटी। ये कृतिका है, करीना जी की बेटी। साथ में ये बड़ी दादी जी हैं, हम सबकी बड़ी। ये राखी जी, नमस्ते। ये शर्लिन है, महेश जी और राखी जी के बड़े बेटे ऋषभ की होने वाली पत्नी। अच्छा अच्छा, आपकी सगाई हो गई ना बेटा? जी हो चुकी है सगाई। आपके बेटे के साथ इनकी शादी होने वाली है ना? वैसे ना हम सच में बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमें प्रीता जैसी इतनी प्यारी और सुशील लड़की मिली है, वरना आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ। तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं। अरे आइए ना, आइए अंदर प्लीज प्लीज। हर कोई प्रीता की तारीफ कर रहा है। आई जस्ट हेट इट। मेरा पुन्नू बेबी कहाँ है? उसे देखूंगी तो चैन आ जाएगा। अरे ऋषभ बेटा, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, ये रंग तो तुम पे बहुत खिल रहा है। थैंक यू। आओ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत खुश हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी खुशियों में शामिल होने आए। अपने होने वाले दामाद से नहीं मिलवाएंगे? हाँ जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि आप उससे मिले। हमने उसे पसंद किया है, मुझे लगता है आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा। आप रुको, मैं उनको बुला के लेकर आती हूँ। दादी। अरे ऋषभ, समीर बेटा, कैसे हो? कैसे हो बेटा? जीत रहो। अरे बेटा कुछ जूस वूस लिया कि नहीं? कर मैं मंगा। नहीं। अरे भाई दादी आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? हम खुद से ले लेंगे ना। और दादी आप हमें मेहमानों की तरह मत ट्रीट किया करो, हम तो घर के ही लड़के, एक ही तो परिवार है। अच्छा, अगर एक ही परिवार है तो ठीक है,
फिर तू किचन में जा और जाकर देख खाना वाना एकदम तैयार है कि नहीं। लेट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ओके दादी, मैं देख के आता हूँ। ऋषभ, क्या बात है बेटा, कुछ टेंशन में लग रहे हो? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक फोन करना था इसलिए थोड़े से टेंशन में। मैं फोन करके आता हूँ। I'm sorry. तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि तू किधर? तू तो कह रहा था कि मैं रोके पे आऊंगा नहीं, तुझे पूना जाना है, तेरी प्रैक्टिस सेशन है, कोच आ रहा है, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, वो कोच का फोन आया था। वो कह रहा था कि आज वो आ नहीं पाएगा, इसलिए। उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, मेरी बात हुई थी उससे। क्या हुआ अचानक से उसने कैंसिल कर दिया? वो अब कोच मुझे थोड़ी ना बताएगा अपनी प्रॉब्लम कि वो क्यों नहीं आया। पर वैसे एक बात बता, तू मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या लगता है मैं अपना सेशन कैंसिल करूंगा प्रीता के रोके में आने के लिए? ओ हेलो, तो अच्छी तरीके से जानता है वो मुझे ऐसे फंक्शंस में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्रीता के लिए नेवर, वो मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? और तू मुझे क्यों बता रहा है कि प्रीता तेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? नहीं, मेरा कहने का मतलब है यार, वो लड़की मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। शी इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, पीरियड। और हाँ, वो मैंने सोचा मैं यहाँ के तुझे बता देता हूँ कि मैं पुणे नहीं जा पाया। मैंने कहा मैं उसके बाद घर चला जाऊंगा, दैट्स इट। ठीक है, हाँ तो मैं जाता हूँ फिर। हाँ ओके। हाँ हाँ ओके। कम ऑन भाई, कम ऑन, रोक ले मुझे, रोक ले भाई, रोक ले। हाँ भाई, वो मैं क्या कह रहा था, वो अब घर जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा यार, यू नो। तो अब पुणे भी नहीं जा रहा, घर अकेला बैठ के क्या करूंगा? तुम सब यहाँ हो और मॉम मुझे देखेंगी यहाँ तो उनको अच्छा लगेगा। सर आंटी को बहुत मानती हैं वो, तो मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रुक जाता हूँ। हाँ व्हाट से? रुक जा। ओके अच्छा है। प्रीता कहाँ है? आई शायद तैयार हो रही है। मुझे प्रीता को पता नहीं होगा कि मैंने पृथ्वी का असली चेहरा देखा है। क्या हुआ तेरे को, तू फिर से खो गया? ओह पता शी इज सो हॉट। शट अप कर। अच्छा तू इन बातों को छोड़, मैं तेरे लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। तू बैठ वहाँ, बैठ बैठ। रुक, होने वाली दुनिया में फोन रखा है। सो थैंक यू, बाय। कम इन। हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज कम इन। एक बात कहूँ आपसे? जी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। पर एक प्रॉब्लम है, ये जो आपका दुपट्टा है ना, वो अपनी जगह से हिल गया है। तो क्या मैं उसे ठीक कर दूं? नहीं, मैं देख लेती हूँ। लगता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन का नाजायज फायदा उठाऊंगा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये आप बैठिए यहाँ पर। मैं कर लूंगी अब, थैंक्स। ये मुझे क्या हो गया है? क्या फील कर रहा हूं मैं? गुस्सा, जेलसी। आखिर मैं क्यों नहीं देख सकता इन दोनों को एक साथ? Now you're looking perfect. थैंक यू। करण, तुम यहाँ आओ ना। तो फाइनली तुम मेरे रोके में आई है। वैसे तुम रोके में आए हो या बाहर से गुजर रहे थे तो सोचा बाय करते चले जाओ? हाँ, रोके के लिए आया। That's great. लेकिन तुम्हारी तो प्रैक्टिस थी ना वो पुणे में, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा रोका अटेंड करना और मिस्टर पृथ्वी को अच्छी तरह से जान पहचान लेना, आई थिंक मेरी कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
I mean, ट्रेनिंग तो होती रहेगी, लेकिन पृथ्वी को अच्छी तरह से जानने पहचानने का मौका नहीं मिलेगा। Am I right? एक्चुअली मेरी लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं जो जानने लायक हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा काबिल हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारी लाइफ के कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने दुनिया से छुपा रखे हैं। हाय पृथ्वी, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे क्रिकेट मैच की तरह तुम्हारी बातें भी समझ में नहीं आ रही मुझे। तुम दोनों भूल गए हो क्या कि मैं भी इस कमरे में हूँ? मुझसे भी बात कर लो। और क्या बातें चल रही हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पृथ्वी को सब कुछ समझ में आ रहा है। राइट पृथ्वी? आपको समझ में आ रहा है तो आप भी मुझे बता दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में कोई मैच चल रहा हो। मैच ही तो चल रहा है। अब देखते हैं कि पहले कैच आउट कौन होता है। अरे मेरी बेटी तो कितनी प्यारी लग रही है। करण भी आ गया। अरे बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। सच में अगर तुम नहीं आते ना तो आज तुम बहुत मिस करते। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते। नहीं, मुझे तो आना था आंटी, वरना मैं काफी कुछ मिस कर देता। ये कहना क्या चाहता है? ऐसे पहेलियों में बात कर रहा है। प्रीति बेटा। जी आंटी। मैं असल में तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। क्या है ना कि नीचे कुछ लोग आए हुए हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिल लूं। जरा चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स आंटी। तो चलिए। जी आ जाइए। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है मेरी होने वाली दुल्हन को थोड़ा आराम करने दो। एक काम क्यों नहीं करते तुम? हमारे साथ क्यों नहीं चलते? क्यों आंटी? मैं वो हाँ बेटा, पृथ्वी ठीक कह रहा है। बेटा अभी हमारे साथ चलो। नहीं मतलब साथ चलो, कुछ खा लो पी लो, बाद में वापस आ जाना। आ जाओ आ जाओ। ये कमीना मुझे जानबूझकर यहाँ से हटाना चाहता है ताकि मैं प्रीता से बात ना कर सकूं। आ जाइए बेटा। कब? करण डेफिनेटली कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? हाँ मामा जी, नहीं मैं बोल देती हूँ ना, आपको आने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, बाहर है ना वो प्लेटें वगैरह बर्तन वगैरह सब आ गए हैं, किचन का सामान आ गया है, तो मामा जी बाहर ही वेट कर रहे हैं, जाके ले आओ ना प्लीज। थैंक यू। और भाई लंबू, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है? ऑल वेल? यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी ना कुछ भी नहीं लगती हूँ, तो प्लीज मुझसे ना ये फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चंस मत किया करो। कुछ भी नहीं लगती मतलब? मेरा मतलब ये कि आई नो दैट यू डोंट केयर, और जब तुम केयर ही नहीं करते हो तो मुझसे सवाल क्यों करते हो यार, एज इफ यू केयर। समझ में आई मेरी बातें? पता नहीं भगवान जी ने तुम्हारे सर में दिमाग की जगह क्या ही फिट कर रखा है। छोड़ो यार, आज मेरा लड़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आज प्रीता का रोका है, देखो वो कितनी स्वीट, कितनी अच्छी, कितनी फैमिली टाइप की लड़की है, तो मुझे लगा उसका फंक्शन है, थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, दैट्स इट। सॉरी, तुम्हारे लायक इस किचन में कोई काम नहीं है, यू कैन गो। श्योर? या फाइन। लड़की, अरे सुनो, अब क्या हुआ तुम्हें लंबू? जरा यहाँ आना। बोलो। एक्चुअली ना मेरे किचन में एक ऐसा स्पेशल काम है जो बिल्कुल तुम्हारे लायक है। वो क्या? यहाँ आइए। हाँ लो जी, आ गए इस तरफ। अब तुम पूरियों के लिए आटा गूंद दोगे? आटा? हाँ, ये वाला। श्योर। तो चलो स्टार्ट करो। अरे एक मिनट, पहले वेल तो बना लो, छोटा सा कुआं, उसके अंदर पानी डालना। कुआं? हाँ, ऐसे हाथ से। वेरी गुड, अब डालो इसमें पानी। अरे बस, कितना पानी डाल रहे हो? अब इसे अच्छे से मलो, गूंदो, ऐसे करके। ऐसे करके? हाँ। अच्छा। क्या बात है, बिना सवाल किए मेरी हर बात मान रहा है। तो एक बार गलत लड़का पल्ले पड़ गया ना तो सारी जिंदगी का रोना होता है। पर दादू, ये कैसे पता चलेगा कि लड़का सही है या नहीं?
औरों का तो मुझे पता नहीं, तेरे लिए मैं बता सकती हूँ कि तुझे कैसा लड़का चलेगा। हाँ बताओ। हाँ, तेरे लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। बस बस का सृष्टि, और मत सोच इसके बारे में, वरना पागल हो जाएगी। चल चल किसी काम में बिजी हो जा। सॉरी, मैं तो तुम्हें गिरने से बचा रहा था, गलती से हो गया, सॉरी। तुझे तो ऐसा कोई चाहिए, अगर तू गिरे तो वो तुझे संभाल ले, तुझे चोट ही ना लगने दे, और अगर चोट आए भी तो तेरे दर्द को अपना दर्द समझे। सब संभाल कर, वरना सच में गिर जाओगी। अरे अरे सृष्टि, क्या हुआ? ये अचानक से ऐसे क्यों भागकर चली गई? अब मैंने क्या गलत कह दिया यार, जो इतना गुस्सा होकर चली गई? नहीं यार, देखो कहा था समीर बेटा हवन करवा ले, तेरा टाइम नहीं ठीक चल रहा है। मॉम, आपको पता है मेरे हॉस्टल में ना एक सीनियर स्टूडेंट है, I mean, exactly प्रीता जैसी दिखती है, एकदम क्यूट सी। अच्छा, तो उसे भी घर ले आती पुत्र। अरे आप पहले बोल देते मुझे। रू, वो कौन है? My God, he's so hot. हेलो, किसी भी शब्द का चयन करने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारा बाप यहाँ बैठा। हाँ, वैसे उससे ज्यादा हॉट मैं हूँ। हाँ, ये लूथरा फैमिली है और ये पृथ्वी हमारे होने वाले दामाद। नमस्ते। कौन? करण लुथरा, वो आपके दामाद बनेंगे? नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि वो खुशकिस्मत इंसान मैं हूं, पृथ्वी। करण, क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स, लेकिन वो पेन वगैरह। इट्स ओके, उसकी चिंता आप मत कीजिए। कुछ तो कमी होगी आप में। करीना, I mean मॉम, he's good looking, परफेक्ट है, पर फिर भी कुछ तो। वेल, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट आंटी जी। और रही बात कमी की, तो कमी किसी बात की नहीं है, क्योंकि जो कमी थी वो प्रीता ने इस रिश्ते को हाँ कहकर पूरी कर दी है। आपको पता है, जब से प्रीता ने हाँ कहा है, मेरे बिजनेस ने आसमान छू लिया है, और तो और मेरे पेरेंट्स इतने खुश हैं कि उन्हें प्रीता जैसी बहू मिल रही है। और फिर सल्ला आंटी का परिवार, इतने प्यारे परिवार से जुड़ने वाला हूं मैं। और सबसे अच्छी किस्मत की बात तो यह है कि आई मेट यू। यू ऑल जी। आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी। हाय रब्बा, किसी की नजर ना लगे जी। वैसे सल्ला जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि दोनों बच्चों में से ज्यादा लकी कौन है, ये तो तय करना कितना मुश्किल है। हाँ जी, मतलब प्रीता इज लकी क्योंकि उसे पृथ्वी जैसा लड़का मिल रहा है, या फिर पृथ्वी लड़की है क्योंकि उसे प्रीता जैसी बीवी मिल रही है।
हो ना हो दोनों बच्चे बड़े नसीब वाले हैं जी। और सबसे अच्छी बात, मैंने तो ये बात मान ली है कि हो ना हो भगवान ने ये रिश्ता किसी खास वजह से बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं ना अपने होने वाले दामाद को थोड़ी देर के लिए चोरी करके ले जा रही हूँ, किसी खास से मिलवाना है। मैं बस अभी आई। चलिए बेटा। जी आंटी। एक्सक्यूज मी। अरे पेन नहीं है तो क्या हुआ, सेल्फी ले लेते हैं। Of course. ये फिर शुरू हो गया। लड़कियां देख ही नहीं फिसल के जना। फ्लर्ट एक नंबर का। Girls, I'll be back. I'm back. One more. Okay. Thank you. अरे यार, क्या मुसीबत है, ये लड़की भी अचानक गायब हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। क्या करूं यार? कुछ भी करके इसे बताना होगा कि पृथ्वी सही बंदा नहीं है। डबल पर्सनैलिटी है उसकी। उस बंदे से ये रोका नहीं कर सकते।